बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज सुबह सवेरे जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं वो इस्तीफ़े अपने बिल्कुल जिस जो पैटर्न के मुताबिक जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है। लेकिन बात यहाँ तक रुकी नहीं है, बल्कि राजा रियाज जो पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख के सबसे मौसर अपोजिशन लीडर हैं, और शायद ऐसे अपोजिशन लीडर को बचाना जो जमहूरियत के लिए, इस निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए सर तोड़ कोशिश की जा रही है। दुनिया का वाहिद अपोजिशन लीडर है जो ये कहता है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस हुकूमत की उसने अपोजिशन करनी है, कहता है वो इसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो साबिक हुकूमत है, वो हुकूमत जिसका वो खुद हिस्सा था जब वो अपोजिशन के अंदर नहीं था, वो उसकी जिम्मेदार है। अब उसको बचाने के लिए एक और काम किया गया है, चूंकि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस पोजीशन के अंदर है कि वो अपना अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ला सकती है। आज वो असेंबली में गए, वहां पे स्पीकर साहब अमले समेत फरार हो गए, और उसके बाद सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम मजीद अभी इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे, यहाँ पे आएंगे भी, और उसके बाद अब वो अगला मरहला शुरू हो गया है। चूंकि आज कौमी असम्बली का इजलास पहले बुलाया गया था, लेकिन एन एक दिन पहले मौके के ऊपर आके उस इजलास के अंदर तब्दीली की गई और ये कहा गया नहीं जी अब इजलास नहीं बुलाना, और 27 तारीख के ऊपर उस इजलास को उन्होंने आगे लेके चले गए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि 27 तारीख को जो इजलास होगा उससे पहले पहले ये काम खत्म करना है कि कहीं तहरीक इंसाफ के पास कोई मार्जिन रह ना जाए। तो अगली तारीख भी आ गई है, और अगली तारीख क्या है? अगली तारीख ये है कि जनाब कि 23 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद इस्तीफे कबूल करने का फैसला किया गया है। और वो इस्तीफे क्यों कबूल करने हैं? कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई चांस रह ना जाए और वो दबाव ना हो। अच्छा, इस दौरान होता क्या है कि आज भी पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तकरीबन 500 पॉइंट्स गिर चुकी है, और सिर्फ ये 500 पॉइंट्स की बात नहीं है, बल्कि चंद रोज के अंदर सूरत हाल हमें यही कुछ नजर आ रही है। ओवरऑल आज जो डॉलर है वो इंटरबैंक के अंदर 52 पैसे मजीद महंगा हुआ है और 229 रुपए 67 पैसे के ऊपर पहुंच गया है। सुबह सवेरे हमने आज जब देखा तो डॉलर तकरीबन 60 पैसे महंगा हुआ था, बाद में 8 पैसे कम हुआ, तो मजमूई तौर पे 52 पैसे आज डॉलर महंगा हुआ है। और उसके बाद एक और जो काम हुआ पिछले 6 महीने के दौरान, यानी ये जो फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है, पिछले 6 महीनों के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिससे नया कारोबार होता है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के ऊपर कितना एतमाद कर रहे हैं, या पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म की सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर 59% कमी हुई है। यानी आप ये समझिए कि अगर पाकिस्तान में पहले सरमायाकार 100 रुपया लगाता था, तो थोड़े अरसे के दौरान वो 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम होके अब सिर्फ और सिर्फ 41% के ऊपर आ गई है। 59 रुपए की कमी हुई है। 59%, मैं मिसाल दे रहा हूं वैसे, लेकिन 59% जो कमी है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हुई है। और हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ये कह रही है कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप आए थे, आपने कहा था महंगाई है, आपने कहा था मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, सूरत हाल हमारे हाथ से निकल गई है, तो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, या आपने अभी तक काम किया क्या है? तो चले, आपने केसेस माफ करवा लिए, आपने मर्जी का आर्मी चीफ लगा लिया, आपने सारा कुछ अपनी मर्जी के अपॉइंटमेंट्स कर लिया है, इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान लगा लिए, अब भी इलेक्शन की तरफ जाने की बजाय वो ये बता रहे हैं। आज मरियम औरंगजेब ने ट्विटर के ऊपर लिखा है कि जनाब हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान खान से पाक करना है। यानी उनके मुताबिक हमने इमरान खान को सिस्टम में से जो निकाला है ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। यानी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री टीवी के ऊपर और अखबारात के अंदर इश्तिहारात की सूरत में कह रही है खुदा के वास्ते एलसिस खोलो। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि पाकिस्तान का जो कारोबारी तबका है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और किस तरह से सोच रहा है। ये जरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो जो है कराची के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह या गवर्नर साहब हैं वो वहां पे एक इवेंट या तकरीब के सिलसिले में गए, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ताजरान हैं उन ताजरान ने वहां पे क्या किया, जरा वो देखिएगा। मैं गुजारिश करूंगा
गवर्नर साहब को उन्होंने बेसिकली अपनी इंडस्ट्री की या जो उनका भी कारोबार है उसकी चाबियां उन्होंने दे दी। उनका भाई एलसीज आप खोल नहीं रहे, दालों के कंटेनर्स वहां पे पड़े हुए हैं। आज मुख्तलिफ शहरों से खबरें आ रही हैं कि शायद आने वाले चंद दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल की जो किल्लत है वो शदीद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास चंद दिनों का रह गया है। डॉलर्स हमारे पास है नहीं है, जितने हमारे खजाने में पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा का तो हमारे पास एलसीज खोलने के लिए यदि सामान हमारी बंदरगाहों के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन हम पैसे अदा नहीं कर पा रहे। और हम किसके ऊपर लगे हुए हैं? हम इमरान खान की उनकी ख्वाहिश है जी इमरान खान को हर सूरत डिस्क्वालीफाई किया जाए, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। हम पूरे के पूरे उस प्रोजेक्ट के अंदर लगे हुए हैं, चाहे उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके ऊपर तो आज हमाद अजहर ने भी लिखा, उन्होंने लिखा है, सुना है इमरान खान का खौफ फैलाकर पीडीएम वाले एस्टैब्लिशमेंट से सियासी हिमायत की जमानतें मांग रहे हैं। इत्तलात आ रही हैं कि मुल्क में दुरुस्त फैसला साजी करने की यह शर्त रखी गई है। इन बोनों का जबरदस्ती का इक़्तिदार भी इमरान खान की बदौलत है। यानी उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट को न सिर्फ इमरान खान से डराया जा रहा है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि हम मुश्किल फैसले तभी करेंगे जब आप इस सिलसिले में कोई ना कोई काम करेंगे। लेकिन ये फिर भी कोई ना कोई ब्लंडर या कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं जो इनको समझ नहीं आती। आप अंदाजा कीजिए कि अपनी तरफ से ये इस्तीफे कबूल कर रहे हैं, और इस्तीफे कबूल करते करते इन्होंने मुल्क में वो जो इमरान खान कह रहे थे इलेक्शन की बुनियाद रख दी है। अब सिर्फ एक काम होना है, जो ये मजीद इस्तीफे कबूल करेंगे और उसके बाद होना क्या, होना यह है कि तहरीक इंसाफ निगरान सेटअप के अंदर शायद उनकी उस तरह से इनटेक ना हो और ये राजा रियाज और शहबाज शरीफ मिलके कोई आपस में कर लें, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ओवरऑल गेम जो इमरान खान चाहते थे वो सेट हो गई है। अब इस दौरान एक और जो डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आप जानते हैं कि रूस का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था, और रूस के डेलीगेशन के हवाले से आज बताया गया है कि पाकिस्तान ने रूस से पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला किया है। तीन पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बड़े मुआहदे हुए हैं। उम्मीद है कि वो बड़े मुआहदों का कोई जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो हमें नजर ग्राउंड के ऊपर आएगा। ये इमरान खान बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही थी, और इवन हमने इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी। किस लिए गवर्नमेंट गिरा दी? कि आप चाइनीज और रशियन ब्लॉक के अंदर गए, आपने किस तरह से वो जो ख्वाजा आसिफ उस वक्त हमें बताया करते थे कि हमारी मैशत, हमारा मुल्क वेंटिलेटर के ऊपर है, और वो वेंटिलेटर अमेरिका ने अगर उससे हटा दी चीजें तो आपकी जान निकल जाएगी। अब पता नहीं वो किस तरह से जान निकालनी है या क्या करना है, वो हमें इस बात का इल्म नहीं। दूसरी खबर जो एक लेटेस्ट है वो खबर ये है कि आज कमेटी का इजलास था हुकूमत की और अपोजिशन की। 3 अरकान हुकूमत के थे, 3 अपोजिशन के थे, और फैसला ये करना था कि क्या पंजाब का जो वजीर आला है वो मोहसिन नकवी होगा, अहमद नवाज सुखेरा होगा, या नवीद जो चीमा है वो होगा। तो इत्तलात ये हैं कि उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, और नवीद अकरम चीमा या सरदार अहमद नवाज सुखेरा या मोहसिन नकवी अहद चीमा के ऊपर नहीं हुआ। और बाकायदा ऐलान राजा बशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया है और ये बताया है कि अब इस सिलसिले में ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर फैसला करेगा। मैं आपको बता देता हूं कि आज एहसन इकबाल कह रहे थे कि वजीर आला की अहलियत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी पूरे उतरते हैं, और मोहसिन नकवी को आपको मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार आपने नहीं समझना, बल्कि आपने ये समझना है कि वो किसी ताकतवर हल्के के उम्मीदवार हैं, और ताकतवर हल्के पर जिसको चाहेंगे सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी जारी बात है उसी को अपॉइंट करेंगे, तो ज्यादा इम्कानात यही है कि उनको अपॉइंट करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब राना सनावला ये फरमा रहे थे कि मरियम नवाज बाइज्जत बरी होने के बाद अब इलेक्शन लड़ने की अहल हैं, वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ सकती हैं और पंजाब की पहली खातून वजीर आला भी बन सकती हैं। अच्छी बात यह है कि ये काम एक बार फिर शरीफ खानदान के अंदर ही होना है। कोई खातून वजीर आला आए या मर्द वजीर आला आए, उसके नाम के साथ शरीफ लगा हुआ होगा तो ही उसको ओहदा मिलेगा, अदरवाइज शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की तरह दुहाइयां देते हुए नजर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।